हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर मान लीजिए आप भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आपने मुझे बहुत सारी वीडियोस में ये कहते हुए सुना होगा ना कि यूनिवर्स इज द सुप्रीम पावर। यूनिवर्स यानी कि ये ब्रह्मांड, ये सबसे बड़ी शक्ति है। ठीक है, हम अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं, ठीक है, हम उन्हें ईश्वर भी मान लेते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? अब देखिए, ये आपके अपने विश्वास और आपकी अपनी आस्था है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं ना आपको, तो हम सभी यूनिवर्स की ही संतान हैं। बेसिकली वी आर ऑल द स्टार सीड्स। हम सबकी जो उत्पत्ति हुई है वो इसी ब्रह्मांड से हुई है। हाँ, ये अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग धर्मों में एक कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि ब्रह्मांड बना तो कैसे बना, किसने बनाया। कुछ धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, जैसे कि जैन धर्म, वहां यह कहा जाता है ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति स्वयं से हुई है, किसी ने इसे नहीं बनाया। तो फिर बौद्ध धर्म जैसे भी रिलीजन्स हैं यहाँ पे, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, जो है वो नेचर है, प्रकृति है। हम प्रकृति से, ब्रह्मांड से ही चीजें लेते हैं और उसी को वापस देते भी हैं। तो ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा कोई एक डिबेट नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आपको सच बताऊं फिर भी, तो यूनिवर्स या जो ब्रह्मांड है ये सुप्रीम पावर है। तो क्या हमें यूनिवर्स से बातें करनी चाहिए? आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो सोशल कंडीशनिंग हुई है उसमें यही है कि हम उन्हीं चीजों को मानते हैं ना जो चीजें हमारे सामने हैं। तो एक बात मुझे आप बताइए, क्या ये जो यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये आपके सामने नहीं है क्या? चांद, सूरज, तारे और बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो शायद हमें पता ना हो, लेकिन हम उन्हें रोज आसमान में देखते हैं। तो क्या ये सच नहीं है? बिल्कुल है। जबकि ये ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा सत्य है, बहुत बड़ा सच है, तो क्या हम ब्रह्मांड से बातें कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, टॉक टू यूनिवर्स एंड यू विल गेट द आंसर। जब आप ब्रह्मांड से बातें करेंगे ना, तो ब्रह्मांड खुद ही आपको आपने की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सलूशन देगा, आपको आपके सवालों का जवाब देगा। हाँ, बशर्ते आपको उसके इंडिकेशंस या उसके जो संकेत हैं वो समझ में आने चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ना कि आपको ब्रह्मांड से बातें कैसे करनी चाहिए। इसके लिए जो एक सबसे आसान सा तरीका है वो है मेडिटेशन का, ध्यान लगाने का। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ना कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे में जब आप मेडिटेशन मोड में जाकर के जब आप चीजों को विजुलाइज करते हैं, या फिर आप अपनी कोई वाइब्रेशंस या अपनी कोई थॉट यूनिवर्स में भेजते हैं ना, तो बिल्कुल वो वाइब्रेशन के रूप में ट्रैवल करके यूनिवर्स में जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी कोई भी भेजी हुई सिग्नल्स, आपके भेजे हुए कोई भी थॉट्स या वाइब्रेशंस जब यूनिवर्स में जाते हैं ना, तो उसका जवाब आपको बिल्कुल मिलता है, वो पलट करके आपके पास जरूर आता है। हाँ, लेकिन वो कुछ ऐसे कोड्स में होगा, कुछ इस तरह के संकेतों में होगा ना कि उसे समझना आपका काम है। तो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से बातें करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है मेडिटेशन के द्वारा अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी थॉट्स को यूनिवर्स में भेजना। इसके अलावा जो दूसरा सबसे अच्छा तरीका है, मेरे ख्याल से ये सबसे आसान भी है, आप शाम के समय, रात के समय, जब भी आपको टाइम मिले, या अर्ली मॉर्निंग, आप आराम से छत पे जाकर के, टेरेस पे जाकर के बैठिए और वहां आसमान में दिखते हुए आप बहुत तरह से अपनी जो भी दिल की बातें हैं वो आप कह सकते हैं। देखिए, ये कोई पागलपन नहीं है, ठीक है। अगर आप यूनिवर्स से या फिर ऊपर ब्रह्मांड से आप बातें करते हैं ना, तो ये अपने आप में कोई ऐसा नहीं कि कोई सनक है या कोई पागलपन है, नहीं। ये बेसिकली आपका अपना एक ट्रस्ट है, अपना एक विश्वास है ब्रह्मांड पर, यूनिवर्स पर। और जब आप इस तरह से विश्वास करने लग जाते हैं ना, तो यकीन मान के चलिए कि आप जो भी सवाल यूनिवर्स या फिर ब्रह्मांड से करते हैं ना, उसका जवाब आपको मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि वो संकेतों के रूप में मिलता है, जिससे समझना आपका काम है। तो दूसरा सबसे अच्छा, सबसे आसान तरीका ये है। इसके अलावा अगर मैं एक और तरीका बताऊं, तो उसमें एक चीज ये भी है ना कि आप अपनी जो भी बातें हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी चीजें हैं, उसे आप एक कागज पे लिखिए, बिल्कुल व्हाइट प्लेन पेपर पे, ब्लू कलर के पेन से या रेड कलर के पेन से लिखिए। और उसे लिखने के बाद, ठीक है, आप 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए इस पेपर को जला दीजिए और इसकी राख को आप हवा में उड़ा दीजिए,
दैट्स ऑल। इससे क्या होगा ना कि आपने जो बातें लिखी हुई थी, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि जो चीजें हम लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसका जुड़ाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें हमें ज्यादा कुछ करना होता ही नहीं है। तो इस तरह से जब आप ये संकेत आप यूनिवर्स में भेजेंगे, ठीक है, जो आपने लिखा है उसके द्वारा ही, तो आपको ब्रह्मांड से संकेत जरूर मिलेंगे, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट तरीके थे जिसके द्वारा आप यूनिवर्स से संकेत या सिग्नल्स या सॉल्यूशंस मांग सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि आप यूनिवर्स से इस तरह से बातें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।